This is lecture number 3 out of 12 about variables in JavaScript. JavaScript में variables के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें हम let, constant और var को डिस्कस करेंगे. What is a variable? Variable actually होते क्या? A variable is named memory location. आपको पता है कि कंप्यूटर मेमोरी में अगर हमने कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है तो ये वैल्यू को दोबारा रिट्रीव करने के लिए या इसमें कोई अपडेशन के लिए परफॉर्म करने के लिए हम इसको एक नाम दे देते हैं और जो नाम देने को वो हमारा वेरिएबल होता है. इस लोकेशन का नाम क्या है? ए हमने कह दिया. इसमें वैल्यू क्या स्टोर है? 10. अगर मैंने इसकी वैल्यू को अपडेट करना है तो मैं इसी लोकेशन के पास में इसी लोकेशन से इसको एक्सेस करूंगा. मैं कहूंगा कि ए के पास जाओ, जो ए में पहले वैल्यू पड़ी है उसमें 1 का इंक्रीमेंट करो और या तो किसी दूसरी लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं या इसी लोकेशन में भी स्टोर कर सकते हैं. क्लियर? सेकंड, इट इज यूज टू स्टोर डेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. कहां पे स्टोर किया जाता है? इट इज यूज टू स्टोर डेटा. हम किस लिए पर्पज के लिए यूज करते हैं वेरिएबल को? डेटा स्टोर करने के लिए. ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है उस वक्त हम क्या करते हैं? ये वैल्यू इस वेरिएबल में को स्टोर करते हैं. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी यूज एंड चेंज. जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया कि आप उसको यूज भी कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं. वेरिएबल स्टोर नंबर्स. हम वैल्यूज को किस फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं? हम वैल्यूज को नंबर फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी कर सकते हैं एंड अदर डेटा में भी स्टोर कर सकते हैं. मिक्स. व्हाई वेरिएबल्स आर यूज्ड? टू स्टोर इनपुट वैल्यूज. हमने क्या करना होता है? हमने इनपुट वैल्यूज को स्टोर करना होता है. टू परफॉर्म कैलकुलेशन, ताकि हम लेटर यूज कर सके उसको किसी कैलकुलेशन में. और रीयूज वैल्यूज मल्टीपल टाइम्स, और हम वैल्यूज को मल्टीपल टाइम रीयूज कर सके. टू मेक प्रोग्राम रीडेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड. टाइप्स ऑफ वेरिएबल और कीवर्ड्स. आपके पास लेट, जावास्क्रिप्ट में हम लेट यूज करते हैं जो कि किस लिए यूज किया जाता है? वैल्यू कैन बी चेंज. अगर कोई ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें वैल्यू चेंज की जाती है उसको हम लेट के साथ डिक्लेयर करते हैं. कांस्टेंट. वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज. ऐसे कांस्टेंट जिस वेरिएबल के साथ हम कॉन्स्ट कीवर्ड लिख देते हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. ये कांस्टेंट के लिए, फिक्स के लिए, जैसे कि पाई की वैल्यू होती है. वेयर ओल्ड मेथड नॉट रिकमेंडेड. वेयर भी हम लिख सकते हैं जो कि ओल्ड मेथड है बट वी आर नॉट यूजिंग. जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने की, केस सेंसिटिव है. मींस कि अगर आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो ये क्या होगा? ये रॉन्ग होगा. ठीक है, तो आपको क्या लिखना चाहिए? डी के साथ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंस रखता है. लेट मार्क्स इक्वल टू 80. हमने क्या किया? लेट कीवर्ड यूज किया, मार्क्स वेरिएबल लिया और 85 इसकी वैल्यू है. डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने मैसेज डिस्प्ले किया. आउटपुट करने के लिए मार्क्स इक्वल टू, ये हमारा लेबल था, प्लस हम कंकैटिनेशन के लिए यूज किया और मार्क्स में इसकी वैल्यू जो कि 85 थी. मींस क्या शो करेगा? मार्क्स इक्वल टू 85. वैल्यू स्टोर्ड यूजिंग लेट. वेरिएबल वैल्यू कैन बी अपडेटेड लेटर. क्योंकि ये वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं. अपडेटिंग ए वेरिएबल हम कैसे अपडेट करते हैं? लेट स्कोर इक्वल टू 50. मींस आपने क्या किया? स्कोर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें वैल्यू क्या रख दी? 50 इसमें स्टोर कर दी. ठीक है, इसके बाद क्या किया? आपने इसमें 10 का इंक्रीमेंट कर दिया. 50 प्लस 10, तो अब न्यू वैल्यू इसकी क्या आ गई? 60 आ गई. ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या करेगा? स्कोर इक्वल टू लेबल प्लस स्कोर, और स्कोर की जगह इसकी वैल्यू को शो कर देगा जो कि 60 है. वेरिएबल्स वैल्यू इज मॉडिफाइड, डेमोन्स्ट्रेट्स रीअसाइनमेंट. कांस्टेंट पाई इक्वल टू 3.14. अब हम कॉन्स्ट के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करने लगे हैं जो कि कांस्टेंट होती है वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं कर सकते. पाई इक्वल टू 3.14. डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ पाई, ये मैसेज डिस्प्ले होगा और यहाँ पे पाई करेगा. अगर इसके बाद
यहां पे अगर आपको करते हैं पाई इक्वल टू पाई प्लस 1 तो ये आपको एरर देगा क्योंकि हम इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। Constant is used for fixed values. Values cannot be reassigned. जैसा कि मैंने कहा कि आप वैल्यू इसको दोबारा नहीं असाइन कर सकते। Constant reassignment, मैंने क्या किया, कांस्टेंट टोटल मार्क्स इक्वल टू 100 लिए और यहाँ पे फिर मैंने मार्क्स में वैल्यू को ओवरराइड करने की ट्राई की तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू को आप दोबारा ना तो अपडेट कर सकते हैं और ना की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं या रीअसाइन कर सकते हैं। Reassigning const causes an error. Constant should not be changed. Swapping two variables, हमने क्या करना है, हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करना है। जैसा देखिए ए के पास 5 पड़ा हुआ है इस स्टेटमेंट में, बी के पास क्या पड़ा हुआ, बी के पास 10 पड़ा हुआ है इस स्टेटमेंट में। टेम्प हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया, इसमें कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, ए की वैल्यू टेम्प को दे दी, ए की वैल्यू इसको दे दी। स्टेप नंबर 1 में इसमें 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद बी की वैल्यू ए को दे दी, ये देखिए बी की वैल्यू 10 थी तो हमने ए को वैल्यू दी स्टेप नंबर 2 में, तो ए के पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर? और टेम्प की वैल्यू बी को मिल जाए, टेम्प की वैल्यू 5 थी और ये मिल जाएगी बी को, तो ओवरराइड करके यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी स्टेप नंबर 3 में। क्लियर? तो a इक्वल टू ये लेबल शो करेगा, इस a की जगह वो a के पास जाएगा, इसकी वैल्यू 10 वो 10 शो करेगा, और b इक्वल टू ये लेबल शो करेगा और b की प्लेसमेंट में वो क्या करेगा, b की वैल्यू शो करेगा जो कि 5 है। तो देखिए a इक्वल टू क्या बना 10, b इक्वल टू क्या बना 5, जबकि टॉप में ये रिवर्स था। तो हमने क्या कर दिया, वैल्यू को स्वैप कर दिया, ए और बी की वैल्यू को स्वैप कर दिया। यूजेस द टेम्परेरी वेरिएबल। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, वेरिएबल्स को लिखने के रूल्स कौन कौन से होती है, देखिए। नंबर 1, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। आप ए के साथ वेरिएबल को कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ इसके साथ कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो अंडरस्कोर ए बी, तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। आप अंडरस्कोर 10 तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, ये देखें या तो लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। नेक्स्ट, स्पेस आर नॉट अलाउड, आप ये नहीं लिख सकते, मींस टोटल मार्क्स, आप ये वेरिएबल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां पे क्या आ गई, स्पेस आ गई, स्पेस अलाउड नहीं करनी। क्लियर? रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज, रिजर्व वर्ड आप नहीं रख सकते वेरिएबल का नाम। सपोज आप लेट नहीं रख सकते, आप इसका कॉन्स्ट वेरिएबल नहीं रख सकते, आप वेर वेरिएबल नहीं रख सकते, आप इफ नहीं रख सकते, आप फॉर नहीं रख सकते, आप एल्स नहीं रख सकते, इसके बाद क्लास नहीं रख सकते आप, ठीक है, ब्रेक आप नहीं रख सकते। क्लियर? डिफॉल्ट आप नहीं रख सकते। ये सारे के सारे मैंने कीवर्ड्स आपको जल्दी से बता दिए। यूज मीनिंगफुल नेम, आप कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि मीनिंगफुल नेम हो तो आपके लिए और जो प्रोग्राम को रिव्यूअर हो उसको इजीली समझ आ सके। कॉमन मिस्टेक्स, यूजिंग वेरिएबल्स विदाउट डिक्लेरेशन, आपने वेरिएबल तो यूज कर लिया लेकिन उसको डिक्लेयर ही नहीं किया। आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इक्वल टू ए, आपने ए की वैल्यू को डिस्प्ले करने जा रहे हो लेकिन ये तो यूज ही नहीं किया कहीं। रीसाइनिंग अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को रीसाइन करना तो ये रॉन्ग है। कंफ्यूजिंग अपर केसेस एंड लोअर केस लेटर्स, अगर आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैं अपर केस लेटर लगाऊं या लोअर केस लेटर लगाऊं तो ये भी एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। यू शुड क्लियर योर कंसेप्ट। यूजिंग रिजर्व कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम, यानी कि आपने रिजर्व वर्ड को एज अ वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज कर लिया, तो ये भी कॉमन मिस्टेक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ जावा प्रोग्राम टू स्टोर योर नेम एंड एज यूजिंग वेरिएबल एंड डिस्प्ले देम। क्वेश्चन नंबर 2, to store length and width and calculate the area of rectangle. Summary variable, store
data in memory, let is used for changeable values, const is used for unchangeable value, and variable naming rules must be followed. Lecture number 3 has been completed. Next, I will start lecture number 4 about data types. Program number 1 में आपने क्या करना है? Write a JavaScript program to store marks in a variable using let and display the marks on the web page. आपने क्या किया? Let marks equal to 85 और फिर आपने marks equal to marks को शो कर दिया. मैं सेव करता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं तो marks equal to 85 उसने आउटपुट डिस्प्ले कर दी. प्रोग्राम नंबर 2 में देखें. राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर अ स्कोर इन अ वेरिएबल, इंक्रीज इट बाय 10 एंड डिस्प्ले द अपडेटेड स्कोर. आपने क्या किया? लेट स्कोर इक्वल टू 50 लिखा, इसमें 10 का इंक्रीमेंट किया और मैसेज डिस्प्ले कर दिया स्कोर इक्वल टू स्कोर, वेरिएबल का नाम लिख दिया. मैंने सेव करता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं तो इसका आंसर आ जाएगा स्कोर इक्वल टू 60, क्योंकि आपने 50 स्टोर किया था पहले, 10 का इंक्रीमेंट करके इसको 60 शो कर दिया. प्रोग्राम नंबर 3 में देखिए. राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पाई यूजिंग कॉन्स्ट. हमने कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 3.14 कर दिया. डॉक्यूमेंट डॉट राइट में पाई की वैल्यू को शो किया. मैं इसको सेव करता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं तो वो शो कर रहा है वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 3.14. अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट करने की ट्राई करता हूं, मैं कहता हूं पाई इक्वल टू पाई प्लस 10 सेमीकोलन. जब मैं इंक्रीमेंट करके इसको सेव करता हूं और इसको रन कर रिफ्रेश करता हूं तो वो देखिए कुछ भी शो नहीं कर रहा. क्यों शो नहीं कर रहा? क्योंकि हम क्योंकि हम कांस्टेंट के साथ डिक्लेयर किया था तो इसलिए हम इसमें इंक्रीमेंट नहीं कर सकते. प्रोग्राम नंबर 4 देखें. राइट अ प्रोग्राम दैट शोज व्हाई कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीसाइंड. हमने ये देखे, मैंने पहले भी दिखा दिया, चले ये भी रन करके दिखाता हूं. मैंने सेव किया और इसको रिफ्रेश करता हूं तो नथिंग, आउटपुट डिस्प्ले नहीं कर रहा क्योंकि इस वजह से आउटपुट शो नहीं कर रहा. अगर इसको मैं कमेंट कर देता हूं, मैंने इसको कमेंट कर दिया, कमेंट करके अब इसको मैं सेव करता हूं और दोबारा इसको रन करता हूं तो वो देखिए आउटपुट शो कर रहा है. ठीक है, आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्यों वो रॉन्ग कर रहा है, क्यों वो एरर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. प्रोग्राम नंबर 5 में हमने क्या करने जा रहे हैं? राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल एंड डिस्प्ले द रिजल्ट. हमने ए की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी, बी की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, टेम्प हमने जस्ट डिक्लेयर कर दिया. फिर हमने क्या कर दिया? ए की वैल्यू टेम्प को दे दी, बी की वैल्यू ए को दे दी और टेम्प की वैल्यू बी को दे दी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था. और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इक्वल टू ए की वैल्यू डिस्प्ले कर दी, बी के आगे बी की वैल्यू डिस्प्ले कर दी. मैं इसको सेव करता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखते हैं ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 5 है. तो इससे पहले अगर मैं ये लिख लूं कंट्रोल सी, इससे पहले मैं अगर यहां पे वैल्यू भी शो कर दूं इसको, यहां पे मैं इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देता हूं ताकि आप इसका क्लियर डिफरेंस देख सके. मैंने इसको सेव कर दिया और इसको रन कर दिया तो देखिए a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10 और a इक्वल टू 10 कर दे. मैं इसको नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने ब्रेक यूज कर लिया तो अब सेव करता हूं और इसको रन करता हूं तो देखिए a की वैल्यू 5 थी, b की वैल्यू 10 थी, तो बाद में a की वैल्यू 10 बन गई और b की 5 आएगी. प्रोग्राम नंबर 6 में क्या करना आपने? Write a program to store student name, city and marks in a variable and display them in three separate lines. Student name हमने अली लिख दिया, city हमने लाहौर लिख दिया, student marks हमने 88 लिखे. document dot write में हमने ये आउटपुट डिस्प्ले करने जा रही है. नेम के आगे स्टूडेंट का नेम शो करेगा, सिटी के आगे सिटी की वैल्यू लिख देगा, इनपुट जो की होगी, मार्क्स के आगे मार्क्स की वैल्यू को शो कर देगा. मैं सेव करता हूं और इसको मैं रन करता हूं तो आप देखिए नेम अली, सिटी लाहौर, मार्क्स 88.